आजकल लड़कियां पढ़ने जाती हैं बड़े बड़े शहरों में, और आजकल जानते हैं क्या प्रचलन चल रहा है पता है? आजकल बड़े बड़े शहरों में मैया एक ही कमरे में एक लड़का और एक लड़की दोनों पढ़ने के नाम पर रहते हैं एक साथ। शादी नहीं हुई अभी, पर पत्नी और पति की तरह एक साथ रहते हो। क्या करने गए हैं? पढ़ने गए हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं। अब बताइए ये कौन सा रिलेशन है? शादी के पहले अरे लड़कियों को लड़कियों के साथ रहना चाहिए, लड़कों को लड़कों के साथ में। हम लोग बचपन में ये देखते आए हैं। अब ये बड़ा अजब देख रहे हैं कि लड़के के संग लड़की रह रही है और एक कमरे में रह रही है, और काय के नाम पर? पढ़ने के नाम पर। पढ़ना बुरा नहीं है, पर ये क्या पढ़ाई है साहब? और इसमें गलती बच्चों की बिल्कुल नहीं है, वो तो अपना एंजॉय कर रहे हैं। गलती माँ बाप की है कि तुमने क्या पढ़ाना चाहते हो। ऐसे हमारे भारत में ना संस्कार है, मर्यादा है, मर्यादा होती है। पतिव्रता नारी कौन? जो अपने पति के सिवा किसी पुरुष से कभी आंख न मिलाए, स्वप्न में भी अपने पति के सिवा पर पुरुष का कभी स्पर्श भी ना करे, स्वप्न में भी, वो तो पतिव्रता कहलाती है। और जो पति शादी के पहले कि कोई और पुरुष, उसको छोड़ के कोई दूसरा, फिर शादी किसी और से, ये तो वैश्या हो गई। क्या कहेंगे आपकी भाषा में इनको? भाई हमारी भारतीय भाषा में तो वैश्या, एक स्त्री ने यदि 2 पुरुषों से 3 पुरुषों से यदि संबंध रखा तो उसे आप क्या कहेंगे? जोर से बोल लो, क्या कहेंगे? और आजकल पढ़ने के नाम पर क्या हो रहा है? अब इन वैश्याओं से देश का, समाज का क्या भला होगा? देश का भला यदि वैश्याओं से होता तो वो हो जाता। फिर राम जैसी मर्यादा की क्या जरूरत थी? इसलिए राम आए, भगवान आए, और उन्होंने किसकी स्थापना की? मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मर्यादा की, मर्यादा कैसी हो पुरुषों की? राम जैसी। मर्यादा कैसी हो स्त्रियों की? सीता जैसी। तब ना मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, पर मर्यादा। कपड़े में दाग लग जाएगा तो छूट जाएगा मेरी बहनों, पर चरित्र में दाग लग जाएगा तो ना छूटेगा। इसलिए आप अपने चरित्र की रक्षा करना सीखिए। सबसे बड़ा पैसा नहीं होता, सबसे बड़ी डिग्रियां नहीं होती, सबसे बड़ी शिक्षा नहीं होती, सबसे बड़ा चरित्र होता है। आप बहुत शिक्षित हैं पर चरित्रहीन हैं तो क्या करेगा समाज आपकी शिक्षा का? देश का राजा बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत डिग्रियां हो, पर चरित्रहीन हो, क्या करेगा व्यक्ति इस राजा का? आपका बेटा बहुत पढ़ा लिखा हो पर चरित्रहीन हो, क्या करेंगे उसकी पढ़ाई का? आप बताओ। पैसा कमाना मूल उद्देश्य नहीं रहा। पैसा तो तुमसे ज्यादा वैश्या कमा लेती है। पैसा कमाने के लिए नहीं आए यहां। पैसा के लिए क्या धर्म और ईमान बेचोगे? बताओ, पैसा बड़ा है कि ईमान, धर्म? जोर से, क्या बड़ा? धर्म बड़ा। ईमान कहते हैं ना लोग, ईमान तो ना गवाओ, धर्म मीन्स। इसलिए पैसा भी कमाओ पर धर्म युक्त पैसा हो, अधर्म से नहीं। सबसे बड़ा क्या है? आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर। राम का चरित्र पूजा जाता है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। राम का चरित्र पूजा जाता है।
जब झांसी की रानी मरी उस समय झांसी की रानी की उम्र कितनी थी? आप बताओ, आपसे सवाल, आप बताइए। 50 साल, 22, ठीक है। आप बताओ। 28, मन से पढ़ी नहीं हो आप झांसी की रानी को? कितनी उम्र थी? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, 23 वर्ष की उम्र थी, 23 ईयर, 23 साल की लड़की जब मरी तो जानते हो अंतिम मृत्यु कैसी हुई झांसी की रानी की? झांसी की रानी के घोड़े को गोली लग गई, अंग्रेजों से घिर गई थी जंगल में। झांसी के किला पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया था, स्वयं के कुछ मंत्रियों ने विश्वासघात कर दिया था, अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था, महलों का भेद बता दिया था, द्वार से अंदर आ गए। झांसी की रानी को खबर मिली, महारानी अंग्रेज अंदर आ गए हैं, किला में अंदर आ गए, प्रवेश कर गए। मंत्री ने हाथ मिला लिया, कुछ सैनिकों ने साथ दिया, दरवाजा खोल दिया। मैं झांसी के किला को गया, देखा मैंने देखा लगभग 40 फीट की ऊंचाई से ऊपर से उसने घोड़े को छलांग मार दी, घोड़े पर चढ़ी और किला के ऊपर से बैठी बैठी घोड़े पर। और धन्य था वो घोड़ा, पहले के घोड़े भी ईमानदार थे, आजकल का आदमी ईमानदार नहीं है, भाई सगा भाई ईमानदार नहीं है। घोड़े पर चढ़कर दौड़ी, अंग्रेज पीछा किए, जंगल में घोड़े को गोली लग गई, घोड़ा तो मर गया, भागे कैसे? अंग्रेजों से घिर गई। तो जंगल में एक संत जी तपस्या कर रहे थे, उनकी घास की कुटिया थी, तो झांसी की रानी ने पूरा घास अपने शरीर पर डालकर और आग लगा दी। संत जी ने कहा, बेटी जिंदा जल रही हो, क्यों आत्महत्या कर रही हो? मरते समय झांसी की रानी ने कहा कि महात्मा जी कह देना दुनिया को, जब तक शरीर में ताकत थी, घोड़ा सलामत था, तब तक मैंने अपने देश की रक्षा की, और अब मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं, अब मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। यदि मैं जिंदा अंग्रेजों के हाथ लग गई तो मैं भारत की बेटी हूं, वो मेरा चरित्र बिगाड़ेंगे, और मैं भारतीय लड़की मर जाना पसंद करती हूं, पर चरित्र बिगाड़ कर जिंदा रहना पसंद नहीं करती। ये झांसी की रानी। यहां पैसा कभी बड़ा था ही नहीं साहब, यहां तो चरित्र बड़ा था। लोग कहते हैं कि भारत देश गरीब है, अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस, जर्मनी इत्यादि ये बड़े पैसे वाले देश हैं। ना साहब, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे मस्तिष्क में ना दीमक लग गई है, इलाज कराओ। बताओ सबसे अमीर कौन सा देश है? जापान, लंदन, पेरिस, अमेरिका या भारत? सबसे अमीर देश कौन है? आज यदि आप अमीर देश सर्च करेंगे तो अमेरिका, रसिया जैसे देश ही आएंगे, जापान जैसे देश, भारत नहीं आएगा। गूगल में आप सर्च करेंगे। लोगों ने कहा कि अमेरिका बड़ा पैसे वाला है, अमीर है, जापान अमीर है, रसिया अमीर है। अच्छा ये बताओ, भारत क्या है? अमेरिका अमीर, जापान अमीर, रसिया अमीर, तो भारत क्या है? आज तक भारत का आदमी ये नहीं समझ पाया कि अमीरी की सही परिभाषा क्या है। आप बताओ, अमीरी की परिभाषा क्या है?
आपके हिसाब से अमीर कौन है? जिसके पास बहुत पैसा हो वो, या जिसके पास चरित्र हो वो? हमारे देश में साधु संत होते थे, जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे, लेकिन वो इतने बड़े होते थे कि भगवान राम को भी पढ़ाते थे। वशिष्ठ जी ने पढ़ाया। उन्होंने यदि धन से मतलब रखा होता तो दशरथ जी राजा थे, क्या ना दे दिए होते वशिष्ठ जी को। लेकिन क्या कभी धन की अपेक्षा रखी वशिष्ठ जी ने? धन मांगा? बोलो भाई, धन मांगा? राम को पढ़ाया अपने गुरुकुल में रख करके। मांगा क्या? कुछ नहीं। भगवान कृष्ण को पढ़ाया संदीपनी गुरु जी ने, क्या मांगा? भगवान कृष्ण भिक्षा लेने जाया करते थे, क्या नहीं दे सकते थे भगवान अपने गुरु को? कौन सा? सुदामा को 2 लोकों की संपत्ति दे दी भगवान कृष्ण ने, क्या गुरु को नहीं दे सकते थे? अरे दे तो सब सकते थे, पर गुरु ने कभी मांगा ही नहीं, लिया ही नहीं कि बेटा हमें जरूरत ही नहीं। क्योंकि हमारे देश में धन को कभी महत्व दिया ही नहीं गया। हमारे देश में तपस्या को, तप को और चरित्र को महत्व दिया गया। चरित्रवान लोग पूरी दुनिया में कहीं होंगे तो भारत की माटी में, भारत की मिट्टी में। इसलिए कोई पैसों से बड़ा हो जाए तो पैसे से तो वैश्या भी बड़ी हो जाती है, पर यदि कोई बड़ा है तो पैसे वाले को बड़ा ना कहा जाएगा साहब, चरित्र वाले को बड़ा कहा जाएगा। इसलिए भारत देश में आज भी चरित्र है। हमारे देश में आज भी विधवा स्त्रियां मिलती हैं। भारत को छोड़कर किसी देश में ढूंढ लेना, विधवा स्त्रियां नहीं मिलेंगी। बताओ क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि वहां कोई विधवा होते ही नहीं। एक गया तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा गया तीसरा जिंदाबाद, तीसरा गया तो चौथा। वहां तो 60 साल में भी शादी विवाह करके आदमी रहता है। विदेशों में आदमी स्त्रियां ऐसे बदलता है और स्त्रियां पुरुष ऐसे बदलती हैं जैसे हमारे देश में कुत्ता कुतिया बदलते हैं। हाँ या ना? जैसे हमारे देश में कुत्ता कुतिया रहते हैं, ऐसे विदेशों में लड़की 18 साल की हुई आजाद हो जाती है, जहां मन करे वहां जाए, जिसके संग मन करे रहे। 4 दिन इस आदमी के संग रहेगी तो 10 दिन उस आदमी के संग, तो 1 महीना उस आदमी के संग। ऐसे तो हमारे देश के कुत्ते हैं। फिर तो आप क्या कुत्तों वाली जिंदगी जीना चाहते हैं? इसे आप अमीर मानते हैं? ना जी। हमारे देश में आज भी स्त्रियां विधवा इसलिए होती हैं क्योंकि पति के मरने के बाद वो उसके नाम की विधवा रहकर जिंदगी जी लेती हैं, पर स्वप्न में भी दूसरे पुरुष की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। ये चरित्र भारत का है। क्योंकि यहाँ तप प्रधान, यहाँ की स्त्रियां भी तपस्वी हैं। अन्य देशों की, अन्य जगह की स्त्रियां हो, पुरुष हो, वहां भोग प्रधान लोग हैं। यहाँ भक्ति प्रधान लोग हैं, तप प्रधान लोग हैं। इसलिए यहाँ की अमीरी ये है कि यहाँ चरित्र है, वहां चरित्र नहीं, पैसा है। क्या करोगे पैसे का? आपने जो तुलना कर दी ना, वो गलत कर दी कि पैसे से तुलना कर दी आपने अमीरी गरीबी की। हमारे यहां बड़े बड़े राजाओं का इतिहास आपको मिल जाएगा। राजाओं ने अपना सारा राज्य छोड़कर जंगल चले गए तपस्या करने के लिए। यहां हमारे यहां छोड़ने का विधान है। हमने पकड़ा ही कब? हमारी संस्कृति ने पकड़ना सिखाया कब? हमेशा हमारी संस्कृति कहती है छोड़ो,
राजा महाराजा लोग छोड़ छाड़ के जंगल जाते थे तपस्या करने। यहां धन को महत्व दिया होता तो धन को छोड़ते क्यों? ये भारत है, यहां चरित्र को, तपस्या को, भगवान की भक्ति को महत्व दिया गया। इसलिए भारत की तुलना दुनिया के किसी देश से नहीं हो सकती, क्योंकि तुलना करने की काबिलियत भी किसी के अंदर नहीं है।